गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उस कंसेप्ट को जिस कंसेप्ट पे एसएससी हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका सीजीएल का प्री हो चाहे सीजीएल का मेंस हो। और वो एक अच्छा कंसेप्ट है जिसे आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। उसके एक दो जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस कंसेप्ट पे वो भी आपको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या है, हम लोग ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर बी, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? कह रहे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए होता क्या है, एसएससी क्या करता है, किसी भी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो यहाँ पर तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू दे देता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू दे देता है और आपसे ये वैल्यू पूछ लेता है। यदि आपने डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा तो बताइए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 13 दे दिया जाए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 7 दे दिया जाए तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91 आ जाएगा। बताइए इसमें कोई भी दिक्कत हो किसी को? आपको इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 13 सत्ते 91 ये किसके बराबर आ जाएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। या फिर ए की पावर 4 दे दिया जाए प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे दिया जाए। इनमें दो में से कोई एक हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दे दिया गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 91/7, क्या बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है ये फार्मूला जो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पे आपको करना क्या है कि ये फार्मूला आया कैसे, पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में किस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें करना क्या है, हमें ये जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसमें आप एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, आपने एक बार ऐड कर दिया तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गए और एक बार आप क्या करिए माइनस कर दीजिए। अब बताइए ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब बताइए इसे हम ए मान लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आपने पढ़े हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ध्यान रखिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिए। ठीक है, इस पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ये ट्रेंड चल चुका है, हर बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इस कंसेप्ट पे बेस, मान लीजिए आपको एग्जांपल में दिया गया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 98। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दिया गया? 98। अब बताइए साथ में आपको दे दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 7, माइनस ए बी बराबर कितना दे दिया गया? 7। और आपसे बोला गया कि ए अपान बी प्लस बी अपान ए का मान ज्ञात करिए, ए अपान बी प्लस बी अपान ए का मान ज्ञात करिए। तो आपको करना क्या है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें 98 दिख रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना दिख रहा है? 7। हमें पता होता है कि ये जो है वो किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर है, तो बराबर में 98 आ जाएगा।
तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 98 है। तो आपको पता है a किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर 98 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पे आप जब 7 रख दोगे तो ये 7 जो मल्टीप्लाई में होता जाएगा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में 7 से डिवाइड करो 98 के साथ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यदि आप इसे ऐड कर दीजिए, एक बार ऐड करिए तो बताइए क्या बनेगा। प्लस ab से माइनस ab क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a स्क्वायर भी आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर। 14 प्लस 7 कितना बनेगा 21। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बन जाएगा 21/2। एक तो सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 21/2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे इसको तो 20 कर पूछा जा सकता है। यहाँ से ध्यान रखना कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप समझिए। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपको पता है कि हम इससे इसे माइनस करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया तो प्लस ab और माइनस ab क्या हो गया कैंसिल हो गया। यदि हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल करना चाहें तो इससे इसे माइनस करते हैं, तो माइनस ab, और जब इसे माइनस करोगे तो माइनस 2ab आ जाएगा। 7 से 14 माइनस करोगे माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ab और कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो ये भी और कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 21/2 और a भी और कितना आ गया 7/2। अब बताइए जो आपसे पूछा गया a/b प्लस b/a ये है क्या। यदि हम लोग सॉल्व करेंगे इसके एलसीएम लेंगे a भी आ जाएगा। ये क्या हो गया a स्क्वायर हो गया भाई, जब एलसीएम लोगे a का इधर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, b का इधर मल्टीप्लाई b स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलिए कितना दिया गया 21/2, कितना दिया गया 21/2 और a भी कितना दिया गया 7/2। 2 से 2 बोलिए क्या हो जाएगा कैंसिल, बोलो 21/7 कितना आया 3 आया। समझ में कि नहीं आया बोलो हाँ, आ गया ना सभी को समझ में। तो कितना आ गया 3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a भी कितना आ गया 3। तो ध्यान रखिए कि इस ट्रेंड के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे पकड़ने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करते हैं इसी टाइप का। देखिए अगले एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया एग्जांपल लिया हम लोगों ने 16x⁴। चलिए 16x⁴ प्लस 81/4 प्लस 36x² y² 117। 16x⁴ प्लस 81/4 प्लस 36x² y² कितना दे दिया 117। और दिया गया आपको 4x² प्लस 9y² माइनस 6xy बराबर 9। और आपसे बोला गया है कि xy का मान ज्ञात करिए, फाइंड xy। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखते ही करना क्या है, इसे आप 2x⁴ लिखिए, इसे 3y⁴ लिखिए। तो बोलो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a² b स्क्वायर, देखिए 2x का स्क्वायर 4x² इंटू 3y का स्क्वायर बराबर 117 हो गया। बोलो हाँ, आइए समझ में बोलिए। ठीक है, तो 2x⁴ प्लस 3y⁴ प्लस 2x का स्क्वायर इंटू 3y का स्क्वायर कितना होगा 117। अब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a² b स्क्वायर दिखा ना सभी को। आप बताइए किसके बराबर होता है a² यानी 4x² प्लस b² 9y² प्लस ab 6xy इंटू a² 4x² प्लस b² 9y² माइनस ab 6xy बराबर कितना जाएगा 117। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलिए 4x² प्लस 9y² माइनस 6xy बोलो किसके बराबर होता है 9 के बराबर। तो यहाँ पे इनटू में क्या करोगे 9 लिख दीजिए। 4x² प्लस 9y² प्लस 6xy इंटू 9 बराबर 117 आ जाएगा। तो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो 4x² प्लस 9y² प्लस 6xy बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब आपसे xy की वैल्यू पूछेगी तो आप करिएगा इससे इसे माइनस कर दीजिए। देखिए 4x² प्लस 9y² माइनस 6xy 9 आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, क्या ले लीजिए सेकंड ले लीजिए। ठीक है, तो आपको करना है क्या इससे इसे माइनस कर दीजिए। 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा, 9y² से 9y² कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6xy और जब माइनस करोगे तो माइनस 6xy तो माइनस का क्या आ जाएगा 12xy आ जाएगा। 9 से 13 माइनस करो कितना आ जाएगा माइनस का 4।
9 से 13 माइनस करो कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो बताइए एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, यानी एक्स माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वाई बराबर हमारा हो जाएगा 4/12 1/3। इस तरीके से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कितना टाइम आपको नहीं लेना, ये कंसेप्ट समझाने के लिए आपको टाइम ले रहे हैं। आपको सिर्फ देखना है ये ए की पावर 4 दिख गया, ए की बी की पावर 4 दिख गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है बराबर में 117, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 9। तो आपको पता होना चाहिए, तुरंत आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना आ जाएगा 117/9 13। 9 से 13 माइनस करोगे माइनस 6xy और माइनस 6xy माइनस 12xy बराबर 9 माइनस 13 कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो xy बराबर कितना आ जाएगा 4/12 1/3। तो इस तरीके से आपको स्पीड बनानी है, ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए धीमे धीमे आपको समझा रहे हैं। इसे समझने के बाद में स्पीड आपको अपनी बनानी है, क्योंकि इतना धीमे यदि आप पूरा लिखोगे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। आशा करते हैं आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में ही इस पे जो और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ये एग्जाम्पल हम और लेते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए इसी कंसेप्ट पे जो अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आपका ये है। मान लीजिए आपको दे दिया x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर 133, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर कितना दे दिया 133, और आपको दिया गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy बराबर 19। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि आपसे पूछ दिया गया इस बार x बटे वाई माइनस, आपसे x माइनस वाई पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया x माइनस वाई, ठीक है। अब x माइनस वाई यदि आपसे पूछा गया है तो जरा बताइए, ये a की पावर 4 हो गया प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर दे दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी दे दिया है। अब तो आप लोग पिछले दो क्वेश्चन समझ रहे हो, तो हम लोग डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy बराबर 133/19 कितना आ जाएगा 7। बोलो आया कि नहीं है समझ में, क्योंकि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, और ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो आपको ना जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, 7 आ गया ना। अब बताओ यदि हम दोनों को ऐड कर लें, चलो बोलो दोनों को ऐड कर लें, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना आ जाएगा, xy से xy कैंसिल, 19 प्लस 7 कितना 26। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 13। तो आएगा नहीं समझ में आया, आ गया ना सभी को समझ में, आगे बढ़े ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ गया 13। अब साथ ही साथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 13 आ गया, यदि हम इससे इसे माइनस कर दें एक बार, देखिए जब हम लोग ऐड किया तो आपको पता था कि ये प्लस xy माइनस xy कैंसिल हो गया। जब इसे माइनस करोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे इसे माइनस कर देंगे प्लस हो जाएगा, तो 2xy बराबर कितना आ जाएगा 19 माइनस 7, तो 2xy बराबर कितना आ जाएगा 6। अब मेरे प्यारे बच्चों चला आप लोग बताइए कि आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, आप लोग सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आप x माइनस y का होल स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे? x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 13, 2xy xy कितना है 6, 13 में से 12 गया कितना बचा 1, तो x माइनस y का होल स्क्वायर 1 आ गया, तो x माइनस y बोलो कितना आ जाएगा 1। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन बन के आ जाता है एग्जाम में तो कर लेंगे ना, बताइए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी साथी पढ़ने वाले हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएं। थैंक यू आप सभी को।